Lord Krishnanaman, all of you, my all sweet dear student. Now we discuss about microbodies in the cell. माइक्रोबॉडीज नाम से ही क्लियर हो रहा है. माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, बॉडीज मीन्स मतलब काय की स्ट्रक्चर. तो इलेक्ट्रॉन डेंस साइटोप्लाज्मिक पार्टिकुलर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंस जो साइटोप्लाज्म की बनी हुई जो पार्टिकल्स की जो सिंगल मेम्ब्रेन्स है, कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. तो इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कंटेन होते हैं. डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. दे आर नॉट फॉर्म इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म नहीं होते हैं. दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइक्रोबॉडीज भी सेल्फ रेप्लिकेट होके बनती हैं, जैसे कि प्रॉक्सीसोम, ग्लॉक्सीसोम. ओके, तो इसके बारे में हम कुछ बातें कर ले रहे हैं. जैसे प्रॉक्सीसोम है आपका सिंगल मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग एंजाइम दैट ट्रांसफर हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ वेरियस सब्सटेंस टू ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस H2O टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. जो प्रॉक्सीसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन का होगा. इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं हाइड्रोजन, और बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं. बट प्रॉक्सीसोम कंटेन another enzymes that convert hydrogen peroxide and water. तो some peroxisome break down fatty acid to smaller molecules that are transported to mitochondria for fuel. तो ये peroxisome जो हैं फैटी एसिड को तोड़ देते हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल के फॉर्म में. ठीक है, तो ग्लॉक्सीसोम स्पेशलाइज्ड peroxisomes फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यू ऑफ प्लांट सीड. स्पेशली ये प्लांट सीड हैं जो मोस्टली क्या करते हैं, फैट को स्टोर कर लेते हैं. कन्वर्टेड फैटी एसिड टू शुगर विच कैन बी यूज एज एनर्जी फॉर सीडिंग, जो सीडिंग के टाइम पे आपको हेल्प करता है. ठीक है. साइटोस्केलेटल क्या है, यानी कि जो साइटोस्केलेटल बनाता है वो अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है. भाई सेल को जो मजबूती प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटल कहते हैं. लोकोमोशन में भी हेल्प करता है ना. सेवरल टाइप ऑफ द सेल मोटिलिटी. ठीक है. इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर में सेल के बाहर, इंट्रा मीन्स सेल के अंदर, इंट्रा मीन्स इनसाइड. ठीक है. तो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स, ये मतलब ऑर्गेनल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. 3 मेन टाइप ऑफ फाइबर कौन कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए. यहाँ पे देखो पूरी पूरी टेबल जो आपको दी गई है, आप चाहें तो इसको एक बार बना सकते हैं और लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी से अपने विजन को लेके चलना है. मेरे सभी स्टूडेंट देश के काम आने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट. तो आज एक कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है. हो सकता है इन फ्यूचर, मैंने आपको बताया था कि लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे वायरस खुद क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, रिसर्च लैब में ये सब होता है. तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देश के काम आए इसलिए अभी से गहनता से अध्ययन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए. ओके, आओ कुछ पॉइंट आपको इसके बारे में हम समझा देते हैं, माइक्रोबॉडीज है क्या. ओके, प्रोटोजोआ की कोशिकाएं, कवक मीन्स फंजाई, प्लांट्स, लीवर और किडनी की कोशिकाओं में 0.3 से 1.5 म्यू माइक्रोन रेडियस की सिंगल मेम्ब्रेन से कुछ गोलीय संरचनाएं जो हैं बनी होती हैं. कितनी, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, 0.3 से 1.5 म्यू व्यास की कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बाउंड होती हैं, जिसमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं. एंजाइम क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है. माइक्रोबॉडीज कहलाती हैं. ठीक है. अब माइक्रोबॉडीज कहलाती हैं, जैसे कि पहली माइक्रोबॉडीज है स्फीरोसोम. इसे हम कहते हैं ओलियोसोम के नाम से भी जानते हैं. स्फीरोसोम या ओलियोसोम. हैंस्टेन ने 1880 ने इन्हें सर्वप्रथम मूंगफली में प्रेषित किया. एक वैज्ञानिक हैं हैंस्टेन, इन्होंने सबसे पहले मूंगफली में इसे देखा.
पर्नर 1953 ने इसे स्फीरोसोम कहा। भाई हैंस्टेन ने 1880 में इसे मूंगफली में देखा, और वहीं पर पर्नर पर्नर नाम के वैज्ञानिक ने 1953 में इसे स्फीरोसोम कहा। स्फीरोसोम मात्र पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखना, स्फीरोसोम केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादपों में लिपिड स्टोर और संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। यह पादपों में लिपिड का स्टोर करता है, ठीक है। स्पीरोसोम में लाइसोसोम के समान क्रियाएं हो सकती हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ सेल के समान क्रियाएं हो सकती हैं। इसे पादप लाइसोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पादप लाइसोसोम कहा जाता है। पेरोक्सिसोम, या ये दूसरा पॉइंट है, माइक्रोबॉडी का दूसरा पॉइंट है, पेरोक्सिसोम या यूरिकोसोम्स। रॉडिन और टॉलवर्ट द्वारा पेरोक्सिसोम की खोज की गई। ये पेरोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम की खोज किसने की? रॉडिन और टॉलवर्ट ने पेरोक्सिसोम की खोज की। यूरेट ऑक्सीडेज, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, इनमें पेरोक्सी, ये सारे एंजाइम्स हैं। प्यारे विद्यार्थी, आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल सुनिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप सुनेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी। एनिमल सेल्स में पेरोक्सिसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलेटिव करता है। देखो, आपकी बॉडी में कुछ भी है वो सब बायोकेमिकल रिएक्शन है, आप सब जानते हैं। पादपों में जो ग्रीन टिश्यू हैं, कोशिकाओं में पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली ग्लाइकोलेट पथवे से संबंधित है, हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे क्या है ग्लाइकोलेट। तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम को बीवर ने तेल युक्त बीजों और ईस्ट सेल में देखा। किसने देखा? बीवर ने ग्लाइऑक्सीसोम को देखा, ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम को इन्होंने देखा। दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? डॉक्टर रॉबर्टिस और फ्रेंची ने 1953 में माइक्रोट्यूब्यूल्स को खोजा। डी रॉबर्टीज और फ्रेंची 1953 ने माइक्रोट्यूब्यूल्स को खोजा। माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन ट्यूबुलिन की बनी होती हैं, सीलिया और फ्लैजिला में रहती हैं। भाई आपने सीलिया और फ्लैजिला तो देखी हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बैक्टीरिया का एक डायग्राम दिखा था, उसमें सीलिया और फ्लैजिला थे जिसके द्वारा वो मूवमेंट करता था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है, बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। तो छोटे छोटे जो फिलामेंट होते हैं सेल के अंदर, माइक्रोफिलामेंट 40 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटी लंबी छड़ें होती हैं। संपूर्ण कोशिका द्रव्य में यानी कि पूरी साइटोप्लाज्म में ये फैले होते हैं। यह संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन की बनी होती है, यानी कि जो माइक्रोफिलामेंट हैं वो किसके बने होते हैं? एक्टिन के बने होते हैं, जो पेशी संकुचन व साइक्लोसिस से संबंधित होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स व माइक्रोफिलामेंट कोशिका का कंकाली आधार बनाते हैं, यानी कि हम बात, जैसे आपका शरीर है कंकाल से मिलकर बना है, जिसमें हड्डियां और उपास्थियां हैं, बोन्स और है ना, तो ऐसे ही ये माइक्रोफिलामेंट है, ये सेल को बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको, मुझे लगता है, माइक्रोबॉडी समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।